गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ ट्यूब्यूल, वेसाइकल एंड सिस्टर्नी। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस रफ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन होगा कि वो राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसलिए वो क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आता है एंजाइम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज स्टीरियस एंजाइम, मैग्नीशियम एक्टिवेट एटीपेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट एंजाइम, NADP, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें एंजाइम्स क्या करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंजाइम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, एंजाइम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके कारण एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्हें एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो मेनली क्या क्या करते हैं, तो देखो एंजाइम्स टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, स्टीरॉयड एंड एल एस्कॉर्बिक एसिड एट्सेट्रा। एंजाइम्स जो होते हैं वो फैटी एसिड का सिंथेसिस करेंगे, स्टीरॉयड का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन होता है कि वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म network in matrix of cytoplasm, that's why it provide mechanical support to the cell। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, देखो इस तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बीच बीच में न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये देखो सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है जिसके कारण ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और उसका स्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये सेल से आउटसाइड और इनसाइड मटेरियल का एक्सचेंज करती है और उसके एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। ठीक है, थर्ड है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम एक्टिविटीज़। तो देखो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एंजाइम्स, स्टेरॉइड, फॉस्फोलिपिड्स और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो इन सभी एंजाइम्स को, स्टेरॉइड्स को, फॉस्फोलिपिड्स को और हार्मोन्स को, इन सभी की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ये कहाँ, स्टोर इन द ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ल्यूमेन होती है वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है और ये प्रोटीन स्टोर होने के बाद इस प्रोटीन को आउट भी होना होगा तो वो आउट प्रोटीन जो होगा वो आउट होता है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन सभी के थ्रू जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन में स्टोर है। ठीक है, स्टोर, ये इस प्रोटीन को किसने बनाया, राइबोसोम विच इज प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये क्या करती है, ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, वहाँ से क्या करती है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है जिससे ये ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो देखो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड का सिंथेसिस होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या बनेगा, ग्लिसराइड और प्रोटीन बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिपिड्स को किसने बनाया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे तो बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होते हैं अंदर सेल में, ठीक है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको रिलीज आउट करती है, उनको बाहर निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट है एटीपी सिंथेसिस। तो देखो इंट्रा सेलुलर मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल। इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी उसके लिए, और मटेरियल के सर्कुलेशन के लिए जितने भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आउटर साइटोमेम्ब्रेन्स। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी मेम्ब्रेन ये जो दोनों होती है ये क्या करती है, ओरिजिनेट बाय गोल्जी बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ अदर साइटोमेम्ब्रेन, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो मतलब खुद के अलावा जो अदर साइटोमेम्ब्रेन्स जो होती है, अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनकी मेम्ब्रेन्स का भी फॉर्मेशन का वर्क करती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद में उसमें एंजाइम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है जिसमें हमने सेल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।